अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपनी वीकली वीडियो लाख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको याद हो तो मैंने अपने वीलॉग में जिक्र किया था कि अगर इस गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन के ऊपर काबू ना पाया तो आने वाले वक्त में ये इन्फ्लेशन इस गवर्नमेंट को खा जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप देखें, पिछले कुछ साल, 1.5 साल से ये चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। गवर्नमेंट हर रोज़ नए दावे करती है कि हम जनाब आटे के बहरान के ऊपर काबू पाएंगे, वो बहरान बद से बदतर होता जाता है। गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हम चीनी का बहरान, उसके ऊपर काबू पाएंगे, वो बहरान बद से बदतर होता जाता है और चीज़ों की कीमतें जो हैं वो खासकर चीनी, आटा और दालें, आलू, हर एक चीज़ की कीमतें डे बाय डे आसमान की तरफ दौड़ना शुरू हो जाती हैं और दौड़ भी रही हैं। अब वो दौड़ इतनी तेज़ हो गई है गवर्नमेंट के हाथों से, मेरे ख्याल में वो निकल चुकी है। और जो मैंने आपसे बात कही थी कि ये इन्फ्लेशन गवर्नमेंट को खा जाएगा, अब महंगाई जो है अपने उस दाने में पहुंच गई है और उतना बड़ा मुंह मगरमच्छ की तरह खोल के बैठी हुई है। ये किसी भी वक्त इस गवर्नमेंट को हड़प कर सकती है और कर भी रही है। चीज़ों की कीमतें आए दिन बढ़ रही हैं। कभी हमें ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है जिसकी वजह से महंगाई पाकिस्तान में बढ़ रही है। कभी हमें डॉलर का हवाला दिया जाता है, कभी हमें और जो जोग्राफी तब्दीलियाँ हैं उसका हवाला दिया जाता है। लेकिन बड़ी मज़े की बात है, हवाले ज़रूर दिए जाते हैं लेकिन अभी तक हमें इसके ऊपर इन चीज़ों को, खासकर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नज़र नहीं आ रही कि जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि ठीक है गवर्नमेंट सीरियस है। वो एक अलग बात है, हम ये कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती महंगाई की वजह से। वो महंगाई की वजह से नींद किसी को भी नहीं आती, वो चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों, चाहे नीचे गुजरा हो, चाहे अवाम हो। वो अब ज़ाहिर सी बात है, गवर्नमेंट की अपनी परेशानी है, अवाम की अपनी परेशानी है, तो इस वजह से नींद का ना आना, मेरे ख्याल में उसका जवाब बिल्कुल ठीक है। सवाल ये है कि नींद तो नहीं आ रही, लेकिन इस नींद ना आने की वजूहात जो हैं उसको काबू किस तरह पाया जा सकता है। खाली हमें ये कह देना कि मेरे दिल में महंगाई की वजह से लोगों की जो तकलीफ हैं उसका दर्द है, ठीक है दर्द है, तो उस दर्द होने की वजह से या जिस वजह से वो दर्द हो रहा है कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाएं, कम से कम लोगों का दर्द जो है वो ख़त्म हो सके और आपको भी रात को सुकून की नींद आ सके। अब जैसे आपको पता है कि अभी पिछले दिनों जो फरवरी के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से महंगाई की शरह जो है, वो लोग जिनकी आमदन 44,000 पर मंथ है, तकरीबन 17.40% इन्फ्लेशन उनको अफेक्ट कर रहा है। इसी तरह और जो सैलरीड पर्सन हैं या मज़दूर हैं, उसके बारे में हम सोचें तो चीज़ें हैं जहाँ पे वाला आपको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नज़र आ रही हैं। और तकरीबन ये फरवरी के अंदर 15 फरवरी को जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, इकट्ठा 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि 1 मार्च से तेल की कीमतों में तकरीबन 8 से 9 रुपये फी लीटर इजाफा मुतवक्को है। तो अब ये सोचें कि उसकी वजह से कितना ज़्यादा आगे चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा। क्योंकि अब तो तज्जिया अपना भी करने से डर लगता है कि कहीं को हमको बात ऐसी ना कह दें, वो जो फेक न्यूज़ वाला सर्कल है उसके अंदर आ जाए। लेकिन अल्लाह की कसमें ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ना, ये फेक नहीं हैं, ये बिल्कुल पब्लिश हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गवर्नमेंट का फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जिसको अदारा शुमारियात कहते हैं, उसके मुताबिक जनाब वाला वो कहते हैं कि सालाना बुनियादों पर 17,732 रुपये माहाना तक आमदनी रखने वाले तबके के लिए इन्फ्लेशन में 12.33% का इजाफा हुआ है। 17,000 से 22,000 रुपये माहाना आमदनी रखने वाले लोगों के लिए जो महंगाई की शरह है उसमें 13.45% इजाफा हुआ है। 22,000 से 29,000 रुपये माहाना आमदनी रखने वालों के लिए महंगाई की शरह में 14.73% इजाफा हुआ है। और 29,000 से 44,000 लोगों की माहाना आमदन जो ले रहे हैं उनमें महंगाई की शरह में तकरीबन 15.65% इजाफा हुआ है। आप ये देख लें कि नीचे मजदूर तबका जो है उसका क्या हाल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये कह तो दिया है कि ठीक है जी, जो मैक्सिमम आप जो मज़दूरों की आमदन है माहाना, मिनिमम जो कहा गया है वो 20,000 से ऊपर है। लेकिन देखें कि उस 20,000 से ऊपर वाले लोग जो हैं उनकी आमदन जो है वो 17 से, ज़ाहिर सी बात है कह रहे 22,000 तक है, उनकी
इस आमदन के अंदर रहते हुए 13.45 से इजाफा हुआ है। सिर्फ ये जो 15 फरवरी को कीमतें बढ़ी हैं। अब आगे जो 1 मार्च को कीमतें बढ़ेंगी उसकी वजह से कितना इजाफा होगा उसका भी ज़ाहिर सी बात है, वो चीज़ें आने वाले वक्त में आपके साथ सामने हो जाएंगी। हम दावे तो बहुत करते हैं, कभी हम जर्मन और जापान का बॉर्डर इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि जापान के अंदर क्या होने जा रहा है। हमारा रेलवे सिस्टम जो है वो डे बाय डे खसारे में चलता जा रहा है। हर गवर्नमेंट आती है, वो इंजेक्शन लगाते हैं जनाब वाला, उसको फंड करने की कोशिश करते हैं, फंड करते भी हैं ताकि अदारा अपने पाँव के ऊपर खड़ा रहे, लेकिन अदारा अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हाँ, ये हम जापान का देखते हैं कि जिसने हाइब्रिड और रिचार्जेबल ट्रेनें जो है वो मुतारफ़ करवा दिया 2030 तक वो इस प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर लेके आने वाले हैं। मतलब अब इसको यूँ कह लें कि 2030 तक उसको लॉन्च कर देंगे, जिससे जापानीज़ कौम जो है वो ये हाइब्रिड और रिचार्जेबल ट्रेन के मज़े उठाएगी। हमारे यहाँ अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं, या इलेक्ट्रिक व्हीकल तो फिर मैंने गलत कह दिया है, जो हमारे पास व्हीकल्स हैं वो भी हमने पूरी तरह से हाइब्रिड या रिचार्जेबल जो है वो तैयार नहीं की। हम कहते हैं 2030 तक हम 30% जो व्हीकल्स हैं उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलाना शुरू कर देंगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देंगे। दुनिया जो है वो देखे कहाँ से कहाँ जा रही है, हम जो है जब बोलो कौन से दावे और क्या करते जा रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में यही काफ़ी है कि कुरान पाक के अंदर इरशाद है कि जाहिल है वो कौम जो अहले ज़माना से वाकिफ़ नहीं। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए जाहलियत या जाहल कहलाने के लिए इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं है कि दुनिया जहाँ पे बोला आसमान के ऊपर पहुंची हुई है, लोग मरीख के ऊपर प्लाट ले रहे हैं, लोग चांद के ऊपर प्लाट ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हम लोग अभी तक अपना रेलवे सिस्टम जो है या बाकी चीज़ें जो हैं उन्हीं को सुधारने में लगे हुए हैं। दावे बड़े लेकिन अमली तौर पर काम आपके सामने है, उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे वो जो सेंसरशिप है उसकी वजह से खामोश रहना पड़ रहा है। अब ये देखें, दूध यहां बिक रहा है 100 रुपए लीटर, और वो नेस्ले का कितना बिक रहा है? 100। नेस्ले का 1 लीटर का दूध 130 रुपए, 130 रुपए लीटर नेस्ले का। अब अमेरिका में और बर्तानिया में दूध कितने का बिकता है? बर्तानिया में 1 लीटर दूध 40 रुपए का है। अमेरिका में 60 रुपए लीटर है। जिधर 2 लाख रुपए कम से कम तनख्वाह मिनिमम वेज है, वहां आप देखें कि वो अपने लोगों के लिए सस्ता करते हैं जो चीजें आम आदमी के लिए जरूरी है। तो एक जगह 40 रुपए लीटर, एक जगह 60 रुपए। पाकिस्तान में नेस्ले का कार्टन 130 रुपए लीटर का बिकता है, जिधर सिर्फ 15,000 रुपए कम से कम तनख्वाह मिनिमम वेज है। ये मैं आपको इसलिए चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये है, जब करप्शन होती है एक माशरे में तो इंसानों से ये होती है, आप गरीब हो जाते हैं, कौम गरीब हो जाती है, कौम की दौलत कम हो जाती है। वीडियो आपने देख ली, ये भी फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल ये ओरिजिनल वीडियो है जो मैंने यहाँ पे आपको शो की है। और मुझे बड़ी खुशी के साथ ये बात कहना पड़ रही है, क्योंकि दुख तो मैं कह नहीं सकता कि हमने और कुछ नहीं किया, लेकिन दूध की कीमतें जो हैं उसको हम 170 रुपये पे लेके आ गए हैं। क्यों कि ये जनाबे वाला लाहौर कराची डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है शाकर उमर गुज्जर साहब, उन्होंने कहा है कि फार्म गेट पर दूध की कीमतों का तखमीना जारी करते हुए कहा है कि पहले मरहले में 30 रुपये फी लीटर इजाफा होगा, जबकि दूसरा इजाफा वक़्त और हालात के मुताबिक रमज़ान मुबारक के बाद किया जाएगा। नई कीमत 1 मार्च से नाफुज़ अमल होगी, जो कि 170 रुपये फी लीटर होगी। खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि और हम कुछ कर ना सके, लेकिन हमने दूध की कीमतें जो है इंटरनेशनल लेवल के बराबर कर दी हैं, और यही मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा, और इसी के ऊपर ही हमें खुश होना चाहिए। और डे बाय डे ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये भी इनसे हम हटना शुरू हो जाएंगे। आप देखिएगा, यकीन करें, पेट्रोल जो है वो तो अब हमने कसम खाई है ना कि उसको हमने इंटरनेशनल मार्केट से आगे लेके जाना है, ताकि हम कुछ ना कुछ तो बता सकें कि जब ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ तारीख़ी तौर पे पेट्रोल की कीमतें दुनिया में सारे कंट्रीज से ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें ये बड़ा एडवांटेज रहता है और बड़ा हम खुश होते हैं तारीख़ी जुमला बोल के या तारीख़ी लफ्ज़ बोल के। कभी हम कहते हैं तारीख़ी रेवेन्यू इकट्ठा किया, कभी हम कहते हैं ये तारीख़ी करप्शन जो है उसके हमने ग्रुप पकड़े, कभी हम कहते हैं जनाब वाला के तारीख़ी तौर पे ये पहली गवर्नमेंट है
जिसने जनाब वाला ये काम किया, ये सारे काम जो हो रहे हैं इस गवर्नमेंट के अंदर, ये तारीखी तौर पर पहली दफ़ा ही हो रहे हैं। तो अब देखिए वो दूध जो सस्ता मिलता था, लेकिन हमने तकरीरें आज से पता नहीं कितने साल पहले की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम उस नुक्ते पर पहुँच गए हैं जहाँ हम जाके दूध 170 रुपये किलो ख़रीदेंगे और जाहिर सी बातें बेचेंगे तो सही जी। पीछे तो एक एक्सप्रेस के अंदर बल्कि ट्वीट भी हुआ था और एक्सप्रेस में न्यूज़ भी पब्लिश हुई थी, जिसमें स्क्रीन शॉट का जिक्र किया था। शौकत तरीन साहब ने कहा था जी पाकिस्तान अभी भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, और जो रैंकिंग हुई है पाकिस्तान उसमें लोएस्ट नंबर पे है। बात बिल्कुल ठीक है। ये कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है कंट्री बाय कंट्री 22 का, जिसको नमबियो ने पब्लिश किया है। स्क्रीन के ऊपर मेरे ख्याल में आप भी देख रहे हैं सारा कुछ। उसमें अगर हम कंट्रीज़ की रैंकिंग देखें तो उसमें जनाब वाला आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि बरमूदा नंबर 1 है, जहाँ पे 146.04 उसका इंडेक्स है। स्विट्ज़रलैंड है, उसके बाद नॉर्वे। मतलब कहने का ये कि बरमूदा दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। स्विट्ज़रलैंड का दूसरा नंबर है, नॉर्वे का तीसरा, आइसलैंड का चौथा, फिर जो जब बदऊस उसका 5वां नंबर है, फिर जर्सी, इसराइल, डेनमार्क और सो ऑन। देखा जाए तो इसमें तकरीबन आप ये मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं 139 ममालिक हैं, और उसमें अगर देखा जाए 139 ममालिक में तो पाकिस्तान जो है वो सबसे लास्ट नंबर पे है। उससे पहले अफ़गानिस्तान है, मतलब कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से महंगा। चलो अल्लाह का शुक्र है कहीं पे तो अफ़गानिस्तान जो है वो हमसे पीछे हटा। तो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान महंगा है, इंडिया महंगा है, कोलंबिया महंगा है, अल्जीरिया महंगा है, कोसोवो महंगा है, उज़्बेकिस्तान महंगा है, ट्यूनिस महंगा है, नेपाल महंगा है, तुर्की, कज़ाकिस्तान, और इसी तरह जो जो आप लिस्ट के जनाब ऊपर चलते जाएंगे आपको पाकिस्तान से ये मुल्क महंगे मिलेंगे। हमारी चूँकि आदत है कि हम खबर का आधा हिस्सा जो शो करते हैं, आधा हिस्सा हम शो नहीं करते, या इसको यूँ कह लें कि जितनी खबर हमारे फ़ायदे में होती है उस खबर को हम शो करते हैं, और जितनी खबर हमारे फ़ायदे में नहीं होती उस खबर को हम सेंसर करते हैं। तस्वीर का एक रुख था वो तो दिखा दिया, दूसरे रुख के बारे में किसने बात करनी है। 2 लाख रुपए महीना मिनिमम वेज है, कम से कम तनख्वाह बर्तानिया में भी, अमेरिका में भी। पाकिस्तान में कितनी है? 15,000। पाकिस्तान में है 15,000 रुपए। ठीक, अब ये याद रख लें, यहां 15,000 रुपए महीना कम से कम तनख्वाह है। अमेरिका में और यूरोप में 2 लाख रुपए महीना कम से कम। तो अभी जो वीडियो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे देखी है उसमें इन्होंने जिक्र किया है महाना आमदन का, कि यूके में महाना आमदन इतनी है, फ्रांस में इतनी है, ये यूरोप में इतनी है, और पाकिस्तान में जो महाना आमदन है 15,000 है। अभी महाना आमदन शायद आपने 25,000 कर दी है। तो आइए हम देखते हैं कि जहां पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और बरमूदा जो है वो महंगा मुल्क है, वहाँ महाना आमदन जो है उसकी बुनियाद को पाकिस्तान की रैंकिंग जो है ज़्यादा वो कहाँ आ रही है। आप फिर ये स्क्रीन पे देखिए, और ये वर्ल्ड डेटा है, कंपेरिजन ऑफ वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग है, मतलब कि जहाँ से पुराना मैंने आपको इंडेक्स दिखाया उसी के साथ दूसरी जो थी वो रैंकिंग की है कंट्रीज़ की इनकम वाइज। तो महाना आमदन जो है बरमूदा में एक शख्स की वो $9,353 है, और अगर हम सीधा सा ले लें जो आज 175 रुपये फी डॉलर है, उसको $9,353 से ज़रब दे दें और आपको पता चल जाएगा कि वहाँ एक बंदा जो है उसकी जो कम से कम आमदन है वो ये है, या उसकी मंथली इनकम कहाँ तक पहुँची है। अगर हम सिंपल जो है वो इसमें $353 छोड़ भी दें, 9,000 को मल्टीप्लाई करें 175 के साथ, तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन को 16-17 लाख रुपया बनता है। 20 लाख से तो नीचे ही बनेगा, तो 16-17 लाख हम चलो कर लेते हैं। एक बंदा बरमूदा में जनाब वाला वो 16 से 18 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है, और पाकिस्तान में एक बंदा आपका 20 से 25,000 कमा रहा है। हेल ऑफ डिफरेंस। आप जब कंपैरिजन करते हैं, कम से कम इंडिकेटर्स जो हैं, कुछ इंडिकेटर वो देख लें कि वाकई इस इकानमी के इंडिकेटर्स दूसरी इकानमी के साथ मिलते हैं, कि सिर्फ वो चीज़ जो आपके फ़ायदे में है वो उठा के जनाब वाला आपने शो कर दी, और जिस चीज़ से आपको नुकसान होना था उसको आपने हटा दिया। क्या ये चीज़ फेक न्यूज़ के ज़िम्मे में नहीं आती कि आप जनाब वाला महाना बुनियादों पे जो एनालिसिस होते हैं उसको आप सालाना बुनियादों के ऊपर तब्दील करके तो वो आप आगे लोगों को बताते हैं, या उसको सालाना बुनियादों
ऊपर बना के आप लोगों को पेश करते हैं। क्या ये फेक न्यूज़ के ज़िम्मे में नहीं आता? क्या ये डिसइंफॉर्मेशन के ज़िम्मे में नहीं आता? और ये फिर हमारे जो बड़े ख़ास आला हुकाम हैं वो जब ये बात करें तो वो सज़ा के मुस्तहिक नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, वो वही आगे चीज़। अच्छा, अब जब वाला आ जाए आप, अब जब हम इसको देखते हैं, इस लिस्ट में जब हम मंथली इनकम की बात करते हैं तो 107 कंट्रीज़ हैं टोटल। अब जब 107 कंट्रीज़ होंगे तो उस 107 कंट्री में पाकिस्तान का 106वां नंबर है। वहाँ तो वैसे ही हम सस्ते तरीन मुल्क थे, और यहाँ पे 106 की जब बात हो रही है, और आपका पता है यहाँ एक आदमी का मंथली इनकम कितना है? $106। कहाँ $9,353 और कहाँ $106। तो मंथली इनकम में भी हम सबसे नीचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई की जब हम बात करते हैं तो हम साथ ये कहते हैं कि जब लोगों की आमदन में इजाफा होता है तो कीमतें अगर बढ़ भी जाएं तो वो इजाफा लोगों को महसूस नहीं होता, क्योंकि बशर्ते कि अगर आमदन में इजाफा जो कीमतों में इजाफे से ज़्यादा हो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जब बोला क्यों हम लोग चीख रहे हैं कि जिस हिसाब से चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसी हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे तनख्वाहों में इजाफा हुआ ही नहीं है। इस वजह से लोग चीख रहे हैं। और ये माशाल्लाह जितने पढ़े लिखे लोग हुकाम बाला हैं, इनसे, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इनको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि ये किन बुनियादों के ऊपर जो है वो जनाब वाला इसकी बात करते हैं कि सस्ता तरीन मुल्क। और एक आम आदमी भी जानता है कि जब आपके इनकम सोर्सेज ज़्यादा होंगे तो फिर इन्फ्लेशन जो है उसका इफेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा मुतासर नहीं करता, क्योंकि इनकम में जो इजाफा होता है वो इन्फ्लेशन में इजाफे को नलीफाई कर देता है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आमदन में इजाफा जो हो रहा है उसकी स्पीड कम है या उसका रेट कम है कंपेयर टू इन्फ्लेशन। तो ये डिफरेंस इनको समझना चाहिए, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी रॉकेट साइंस है जिसका इनको पता ना चल सके। एक और नई बात जो हो रही है कि पहले ही हमें बता दिया गया है ताकि हम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएंगे, ताकि आने वाले वक्त में हम कोई बात ना कर सकें। रूस यूक्रेन तनाज़े पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद बढ़ सकती है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वजह क्या है महंगाई बढ़ने की, क्योंकि आप जनाबे वाला गंदम जो है वो रशिया से और यूक्रेन से दरामद करते हैं। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, ज़री मुल्क है, और आज हमारा हाल ये है कि हम 5वां बड़ा मुल्क था ये 90s के अंदर जब पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट किया करता था, और अब हम एक्सपोर्ट करने के बजाय जनाब हम इंपोर्ट करने की तरफ आ गए हैं। तो इस वजह से हमें लग ये रहा है कि अगर रशिया और यूक्रेन में जंग का तनाज़ा शुरू हो गया, जो कि हो चुका है, उसकी वजह से पाकिस्तान में क्या हुआ, एक और जो बुरी खबर इसको कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस खबर के थ्रू हमारा माइंड मेकअप किया जा रहा है, कल को कोई इन्फ्लेशन बढ़े तो हम शोर ना करें। और वो जी रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ सकती है। द रीज़न, क्योंकि आप गंदम इंपोर्ट करते हैं रशिया से, आप गंदम इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन से। बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ता है, और हम बड़े फ़ख्र से भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। 90s में देखें तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क था जो एशिया को गंदम एक्सपोर्ट करता था, और आज हमारी हालत ये है कि हम एक्सपोर्टर की बजाय हम इंपोर्टर बन गए हैं। अब ज़ाहिर सी बात, जब इन दोनों मुल्कों में तनाज़े जो कि शुरू हो चुका है, उसकी वजह से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तेल की कीमतों पर इजाफा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो पाबंदियाँ लगी हैं अमेरिका या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर की वजह से, रशिया के ऊपर, वो हम गैस के ऊपर या एनर्जी सेक्टर के ऊपर नहीं है। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तेल की कीमतों में इजाफा होगा, वो शायद अभी इतना ज़्यादा ना हो। अब आप क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे वाला 40% गंदम जो है आपकी टोटल इंपोर्ट्स का यूक्रेन से दरामद कर रहे हैं, और गाड़ियों की चिप जो है उसकी दरामद भी मुतासर होगी इस जंग की वजह से, और हो सकता है आने वाले वक्त में गाड़ियों की चिप्स की वजह से गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी, क्योंकि बहरान तो हम बना लेंगे ना बड़े आसानी के साथ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये तो एक अलग बात है, लेकिन गंदम की कीमतें जो हैं वो अभी गवर्नमेंट ने मुतारफ़ करवा दी हैं। 2200 रुपया गंदम की कीमत होगी। अगर ये नई गंदम का इतलाक़ होता है तो 10 किलो का थैला जो है आटे का वो तकरीबन 200 रुपया महंगा हो जाएगा। तो महंगाई जो है वो हर सूरत आनी ही आनी है, चाहे हम रूस और यूक्रेन के तनाज़े की बात करें या कुछ और बात करें, क्योंकि हमारे जो अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है उसके ऊपर हमारी तवज्जो बिल्कुल ना होने के बराबर। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमें और हमारे हुकाम बाला को समझने, सोचने और उसके ऊपर अमली तौर पर
अमल करने की तौफीक अता फरमाए।